मेरे ग्रुप में एक ने प्रश्न किया था कि आप बंध मोक्षण क्रिया के द्वारा लोगों को कर्म काटने का जो दावा करते हैं वो कैसे होता है? क्या हीलिंग के द्वारा कर्म जलाए जा सकते हैं? ये प्रश्न था। मैं इस प्रश्न का आपको बड़ा सरल उदाहरण दूंगा। सबसे पहले ध्यान रखें, अगर कर्म को हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो 3 टाइप के कर्म होते हैं। जब हम मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं तो एक कर्म जो होता है आपका संचित कर्म होता है, जिसमें जानवर से लेकर इंसान बनने तक कई योनियों की आपके जितने भी कर्म एक्युमुलेटेड कर्म है, दैट इज कॉल्ड संचित कर्म। जब आप शरीर धारण कर चुके होते हैं और जो कर्म लेके आते हैं वो होता है प्रारब्ध कर्म। और इस शरीर में रहते हुए जब आप नई नई वासनाओं से बंध कर आगामी जो कर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड आगामी कर्म। तो 3 टाइप के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। अब देखें कर्मा को कैसे काटा जा सकता है। छांदोग्य उपनिषद में बड़ा सरल तरीके से इसे समझाया गया है। अगर आप आगामी कर्म को काटना चाहते हो तो सेल्फलेस एक्शन करिए, अनकंडीशनल काम करिए। जो भी काम जहां पे आपकी कोई कंडीशन नहीं होगा, बिना स्वार्थ के जो आप काम करोगे वहां पे आपका आगामी कर्म जलने लगेगा। भगवान कृष्ण ने इसे अनासक्त योग कहा है। कोई आसक्ति न रखें कर्म फल के प्रति, व्यक्ति के प्रति, जिसके प्रति कर्म कर रहे हो उसके प्रति भी आसक्ति ना रखो। अनासक्त भाव से, अनकंडीशनल वे से, सेल्फलेस वे से आप कर्म करते चलें, आपका आगामी कर्म जलने लगेगा। दूसरा ध्यान रखें, जो संचित कर्म है जन्म जन्म का, उसको काटने के लिए 2 ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान, जो आपको किसी सच्चे गुरु से या सत्संग से मिले, और दूसरा है ध्यान। ध्यान और ज्ञान से संचित कर्म को जला सकते हो। जो बंध मोक्षण क्रिया मैं करता हूं उसकी इंटेंशन ये है, 7 चक्र 5 तत्व ये जन्म पिछला जन्म का कर्म बंधन हो जो कोई, चाहे अज्ञान या हो विकार, ज्ञान की लौ से कट जाए सोई। हम सामने वाले व्यक्ति की अज्ञानता को ज्ञान के प्रकाश से काटते हैं तो संचित कर्म के जो बंधन है वो जल जाते हैं। आत्मा को अपना मकसद, अपना पथ याद आ जाता है और वो सच्चे मार्ग में आगे बढ़ पाती है। प्रारब्ध कर्म इंसान को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो राम हो या हो कृष्ण। आप उनके जीवन के जो कष्ट को देखेंगे, भगवान राम जो वनवास में काटे और जो पीड़ा उन्होंने सही, ये प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं काट सकता, प्रारब्ध कर्म आपको ही काटना होगा। संचित और आगामी को बिल्कुल हीलिंग के द्वारा जलाया जा सकता है, प्रारब्ध उस व्यक्ति को भोगना ही होगा। तो हीलिंग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा आगामी और संचित तो जलाए जा सकते हैं, प्रारब्ध कर्म आपको भोगना ही होगा। जब कर्मों पे और अनासक्त भाव को आप गहरे से समझेंगे तब आप उस पथ पर चल पाएंगे। आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा तत्व को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद।